जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। श्रीदेवी ने कहा, भक्त वत्सला के कारण मैंने तुम्हें यह रूप दिखला दिया है। केवल मेरी एक कृपा को छोड़कर वेद अध्ययन, योग, दान, तप और यज्ञ कोई भी साधन इस रूप को दिखाने में कारण नहीं हो सकता। राजेंद्र, अब प्राकृत विषय अर्थात ब्रह्म विद्या का जो उपदेश चल रहा था उसे सुनो। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त कराता है। फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं। धर्म अधर्म हेतु नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जीव होने के कारण वह नाना योनियों में जन्म लेकर सुख दुख भोगता है। फिर तत्त संस्कार के प्रभाव से अनेकों प्रकार के कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। फलस्वरूप उसे भांति भांति के शरीर धारण करने पड़ते हैं। सुख दुख से कभी छुटकारा नहीं मिलता। घटी नामक यंत्र की भांति इस जीव को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। काम और क्रिया का क्रम निरंतर चालू रहता है। इसमें कारण केवल अज्ञान ही है। अतः अज्ञान का नाश करने के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का सर्वथा मिट जाना ही जीवन की सफलता है। पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि अज्ञान नाश पर ही निर्भर है। इसी को श्रेष्ठ विद्या कहते हैं। हिमालय, अज्ञान से उत्पन्न कर्म अज्ञान को दूर करने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परस्पर विरोधी धर्म हैं। बल्कि कर्म द्वारा अज्ञान नष्ट होने की आशा करना ही व्यर्थ है। कारण अनर्थदायी कर्म अकस्मात आते रहते हैं। राग, द्वेष और अनर्थ का क्रम कभी बंद नहीं होता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि सारा प्रयत्न ज्ञानोपार्जन में लगा दें। समुच्चयवादी कहते हैं, कुर्बन्ने वह कर्माणि। इस श्रुति के अनुसार कर्म आवश्यक है। साथ ही कैवल्य पद की प्राप्ति में साधक होने के कारण ज्ञान की भी आवश्यकता है। हित चिंतक कर्म ज्ञान का सहायक होकर रहता है, पर उसका यह कहना संगत नहीं। कारण दोनों परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि हृदय की ग्रंथि का छेदन करने में ज्ञान साधक है और ग्रंथि के बनने में कर्म। फिर ये दोनों असहकारी होने से एक जगह कैसे रह सकते हैं? जैसे अंधकार और प्रकाश साथ साथ रहना नितांत असंभव है। महामते, संपूर्ण वैदिक कर्मों की चरम सीमा अंतःकरण की शुद्धि है। अतः उनको यत्नपूर्वक करना चाहिए। वे कर्म हैं शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व संभव अर्थात चित्त शुद्धि। इतने ही कर्म करने योग्य हैं। इसके बाद कुछ शेष नहीं बचता। उक्त कर्म करने के पश्चात यानी मनुष्य सन्यासी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास रहे और विशुद्ध भक्ति से संपन्न हो वेदांत का श्रवण करे। सदा सावधान रहे। तत्वमसि वाक्य के अर्थ का विचार करे। तत्वमसि यह वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक है। एकता का बोध होने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हिमालय, पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, तत्पश्चात वाक्यार्थ का। तत्पद का जो वाक्यार्थ है वह मैं ही हूँ। तुम पद का वाच्यार्थ जीव है, इसमें कोई संशय नहीं। विद्वान पुरुष असि इस पद से तत् और तुम दोनों की एकता बतलाते हैं। वाच्यार्थ पृथक पृथक होने से श्रुति कथित इन दोनों पदों में एकता नहीं घट सकती। अतः लक्षणा कर लेनी चाहिए। दोनों का लक्ष्यार्थ चित्त हो, तभी दोनों की एकता हो सकती है। इसका बोध हो जाने पर दोनों में स्वगत भेद समाप्त होकर एकता आ जाती है। वही यह देवदत्त है, अर्थात किसी अन्य समय जिसे देखा था विपरीत होने पर भी उसे वही मान लेना, यही लक्षणा कही जाती है। अतएव स्थूल देह से रहित ब्रह्म को नर कहते हैं। 5 महाभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर भोगों का आश्रय होता है। उसे संपूर्ण कर्मों के भोग भोगने के लिए वृद्ध रोगी होना पड़ता है। पर्वतराज, माया के प्रभाव से अस्पष्ट प्रतीत होने वाला यह जगत बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि यह स्थूल शरीर मेरे ही आत्मा का दूसरा रूप है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण 5 एवं मन तथा बुद्धि से युक्त है। उसे विज्ञ पुरुष सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपंचीकृत भूत से उत्पन्न जो यह सूक्ष्म शरीर है, इसे आत्मा का शरीर मानते हैं। सुख दुख का अनुभव करने वाला दूसरा स्थूल शरीर कहलाता है। वह अज्ञान, अनादि और निर्वर्चनीय है। पर्वतराज, आत्मा के इस कारण शरीर को तीसरा शरीर भी कहते हैं। जिस समय
सूक्ष्म, स्थूल और कारण, ये तीनों उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, उस समय केवल परमात्मा ही रह जाता है। तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग करने पर ब्रह्मपुच्छ की उपलब्धि होती है। ब्रह्मपुच्छ मेरे उस रूप को कहते हैं जिसका परिचय देते समय श्रुतियां नेति नेति कहकर रह जाती हैं। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही है। यह होकर भी कभी नहीं हुआ भी नहीं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो आत्मा को मारने वाला अथवा मरा हुआ मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो किसी को मारता है और ना मरता है। यह आत्मा अणु से अणु और महान से महान नहीं है। प्राणों की बुद्धि में यह रहता है। संकल्प विकल्प से रहित पुरुष परमेश्वर की कृपा से इसकी महिमा देख पाते हैं, फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है। हिमालय, आत्मा को रथी समझना चाहिए। शरीर ही रथ है, बुद्धि को सारथी समझें। मन ही लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रिय और मन के साथ होकर इस रथ का उपभोक्ता आत्मा इंद्रियों के विषय में विचरता है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जो अज्ञानी, अमनस्वी और अपवित्र आत्मा है, उसे परधाम की प्राप्ति नहीं होती। उसे संसार में जन्म धारण करना पड़ता है। जिन्हें ज्ञान सुलभ है, जो मनस्वी एवं पवित्र है, उसे वह उत्तम पद मिल जाता है, जहां से लौटकर फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। जिसका बुद्धि रूपी सारथी चतुर है, जो मन रूपी लगाम को सावधानी से पकड़े हुए है, वही रथी मार्ग पूरा करके मेरे धाम में पहुंच जाता है। इस विवेचन को सुनकर जानकर स्वयं अपने आप को निश्चित रूप से पहचान लें। फिर सावधानी के साथ एक आसन पर बैठकर आत्मा का चिंतन करें। राजन, पहले योग का अभ्यास करके अक्षर त्रय मंत्र का चिंतन करना चाहिए। यह मंत्र देवी प्रणव कहलाता है। इसके मंत्र और अर्थ दोनों का ध्यान आवश्यक है। इस मंत्र में हकार स्थूल देह है, रकार को सूक्ष्म देह और इकार को कारण देह कहते हैं। ह्रीं, यह रूप स्वयं मैं ही हूँ। बुद्धिमान पुरुष यों समष्टि शरीर में क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि दोनों रूपों में एक मेरा ही चिंतन करें। ध्यान के पूर्व ही मेरे स्वरूप की धारणा कर लेना आवश्यक है। इसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करें। उसमें प्राण और अपान वायु को समान स्थिति में रखें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग से विचलित ना हो। ध्यान के समय विषय भोग की आशंका बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। किसी में ना तो दोष देखना चाहिए और ना किसी से डाक करना। विशुद्ध भक्ति से संपन्न होकर किसी पर्वत की गुफा में अथवा एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठना चाहिए। फिर विस्मय हकार को रकार से, परम तेजस्वी दिव्य रकार को इकार में तथा परम ज्ञान स्वरूप इकार को ह्रींकार में प्रविलापन करें। अंतिम मेरे सच्चिदानंदमय अखंड रूप का जो वाच्य और वाचक से रहित तथा द्वैत भाव से शून्य है, चिंतन करें। राजन, इस प्रकार से ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार कर लेता है। उसे मेरी सारूप्यता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में फिर द्वैत भाव नहीं रहता। इस प्रकार के योग से संपन्न होकर मैं जो मेरे इस सर्वोत्तम रूप के दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसका कर्म संबंधी अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। यहाँ पर 7वें स्कंद का 34वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।